राधा संकलन की टीम हाजीनगर में उपस्थित है और आज इंडिया गठबंधन के द्वारा बैठक रखी गई थी और हमारे बीच यहाँ के सांसद प्रत्याशी, देवरिया के सांसद प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और तमाम गाइडलाइन भी उनके लिए निर्धारित किए गए और चुनावी जो जनसंपर्क है आज से कहीं ना कहीं क्षेत्र में तेज कर दिया जाएगा। तो तमाम चीजों को लेकर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका अखिलेश जी। तो सर एक एक जो बात कही जा रही है अक्सर कि आपके पास मोहब्बत है, उनके पास नफरत है, तो ये आपका मोहब्बत क्या है, उनका नफरत क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये जो इंडिया गठबंधन है, आप देखिए इससे कितने डरे हुए मोदी जी हैं। लोकतंत्र में विपक्ष को दबा के, कुचल के, जेल में बंद करके, हर तरह से अपने प्रशासनिक हथकंडे का प्रयोग करके वो विपक्ष को दबाना चाहते हैं। ये तो नफरत है। जो उनसे असहमत है, मत भिन्न है, विपक्ष में है या उनके विचारों से मेल नहीं खाता है, तो उस पर वो मुकदमे लगा देते हैं, उठा के बंद करते हैं, फर्जी उस पर धाराएं लगा देते हैं, उनको नक्सली करते हैं, खालिस्तानी करते हैं, पाकिस्तानी करते हैं, चीनी कर देते हैं, आतंकी कर देते हैं, देशद्रोही कर देते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे साहित्यकार हो, जो उनसे मत भिन्न है, जो उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है, उसका इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, इस तरह के कानूनी दंड देने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं, प्रशासन का दुरुपयोग करते हैं। यही तो नफरत है। लोकतंत्र में विचारों की भिन्नता ही तो लोकतंत्र है और उसको वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप स्वयं देखें, अटल बिहारी वाजपेयी तक की जो बीजेपी थी और आज की बीजेपी में फर्क देख लें। और जनता को भी डरा के रखा है, व्यापारी को भी डरा के रखा है, सबको। तो इस देश में लोग खामोश हैं, लेकिन मतदान के समय मशीन पे अब उनकी विदाई करने जा रहे हैं, क्योंकि 10 वर्षों में मोदी जी ने इस देश को सिर्फ बर्बादी, तबाही और नौजवानों और सबको समस्याएं दी हैं, कुछ भला नहीं किया है। इसी कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था ना, फ्लाइटें चल रही हैं, बंद हो गई है ना, बंद हो गया ना एयरपोर्ट। क्यों? चप्पल पहनने वाला भी जहाज में चलेगा। सिर्फ जुमले बाचने से देश नहीं चलता है, नीयत साफ होनी चाहिए, आपको उस पर काम करना पड़ता है। तो चलिए सर, ये तो नीयत साहब की बात रही, एक तरफ सीए की बात चल रही है और यह देश विभिन्नताओं का देश है। कहीं लहसुन बोया जाता है तो कहीं काटा जाता है। तो और कई पार्टियों ने ऐलान भी किया है अपने मैनिफेस्टो में, चुनाव के दौरान जताया भी है कि सीए को हम लागू नहीं करेंगे। इस पर अखिलेश प्रताप सिंह क्या सोचते हैं? देखिए, रोज पिछले कई वर्षों से बीजेपी चुनाव के मुद्दे ढूंढ रही है। चुनाव के दिन पहले सीए ले आई, उसके पहले कॉमन सिविल कोड की बात करती रही, फिर वन नेशन में चुनाव की बात करती रही। कोई मुद्दा बीजेपी सामाजिक या आर्थिक, राजनीतिक सरोकार को बात नहीं कर रही है, वो ध्रुवीकरण के मुद्दे उठा रही है। लेकिन जनता समझ गई, एक दिन भी जनता ने उस पर चर्चा नहीं की, फ्लॉप हो गए। मोदी जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, कोई नहीं समझता। लोग टीवी देखते चैनल बदल देते हैं, जो उनके अंधभक्त हैं उनके दो चार के अलावा पब्लिक चैनल बदल देती है, क्योंकि वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। लोगों को भैया रोजगार चाहिए। 30 लाख केंद्र सरकार में पद रिक्त हैं। पिछले 8 वर्षों में 20 परीक्षाएं भर्ती की यूपी में हुई हैं, 20 के पर्चे लीक हुए हैं। अभी 4 पद पे महीना 10,000 नौजवानों इसके भर्ती पे फार्म भरे थे। कितने अरमान से जो इसका अच्छा पर्चा खुश हो रहा कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मेहनत किया था, माँ खुश हो गए, सुबह पढ़ रहा पर्चा लीक। बीजेपी का शासन है, भर्ती की परीक्षाएं होती। इस 4 में लालू जी के अब तक डिप्टी था, उसने परीक्षा कराई, तेजस्वी परीक्षा हुई, नौकरी भी लग गई, तनख्वाह भी पा रहे हैं। और वो बीजेपी गोदी में बैठे नीतीश जी, पर्चा लीक। और यह जीत के लिए आपका एजेंडा, अखिलेश जी का एजेंडा क्या है? विकास, रोजगार, कारोबार, नौकरी। मुख्य रूप से किन बातों की कमी है देवरिया में जिसको अखिलेश प्रताप सिंह पूरा? देखिए, ये पे हमारा 2 पार्ट है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर
में सड़कें, पुल, अच्छी सुविधा बननी चाहिए, जिसकी बहुत कमी है। देवरिया में 2018 में परिवहन मंत्री करी जी और यूपी के सीएम मोदी ने इसी ग्राउंड में जन करके रिंग रोड बाईपास का प्रयास किया था 2018 में। अब सड़क कहाँ है? शिलान्यास किए हुए इतने जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग, और उसका 1 रुपया स्वीकृत भी नहीं हुआ था। किसको क्यों मूर्ख बनाते हो भैया? पब्लिक सब जानती है, आप अपने आप को समझदार समझते हैं। मोदी जी, योगी जी ने कहा था 3 महीने में 3 चीनी मिलें चालू हो जाएंगी। नई चीनी मिल लगा दूंगा। 10 साल हो गए, कुछ चीनी मिल चालू हुई? कोई नई चीनी मिलें लगी? नहीं लगी सर। आज बैठक हुई, आपने संबोधित किया। आज के बाद से कार्यकर्ता जब क्षेत्र में जाएंगे तो उनकी विचारधारा क्या होगी? देखिए, हमें हर बूथ जीतना है। बीजेपी का देवरिया लोकसभा में जमानत जब्त करानी है, और जनता इस मूड में है, क्योंकि बहुत देवरिया के साथ दगा किया है बीजेपी ने। उसी रणनीति पे हम लोगों ने विचार विमर्श किया है, कैसे इसको सब बूथ कैसे जीतना है, बीजेपी की कैसे जमानत जब्त करानी है, इसी के रणनीति पे बातचीत हुई है। कांग्रेस के कदावर नेता और प्रवक्ता अखिलेश जी का देवरिया की जनता से क्या अपील है? देवरिया जनता से ये अपील है कि एक अवसर विकास को, एक अवसर अखिलेश प्रताप को। जीतेगा देवरिया, जीतेगा इंडिया। बोलेगा देवरिया, सुनेगा हिंदुस्तान। तमाम जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, काफी दिनों से हम लोग देखते भी हैं, नागेंद्र सिंह जी हैं जो हमेशा एक भाव से कांग्रेस का साथ देते रहते हैं। क्या मुद्दा बनने वाला है सर देवरिया में? जैसे हमारे प्रत्याशी महोदय ने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है जी, शिक्षा का है जी, और ये लोगों के बीच धार्मिक उन्माद जो लोगों के बीच में फैलाया जाता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसको रोकने का काम हमारे प्रत्याशी अखिलेश प्रताप जी करेंगे। जी। और इसको देवरिया को एक सुंदर देवरिया, एक उत्कृष्ट देवरिया के रूप में इसको डेवलप करेंगे। ये हम लोगों की योजना है। एक अहम बात अखिलेश जी ने कहा कि हम प्रत्येक बूथ को जीतेंगे और भाजपा का यहाँ प्रत्येक बूथ पर जमानत जब्त होगा, तो इसकी रणनीति अखिलेश प्रताप जी के दिमाग में क्या है? देखिए, अब हम लोगों का आज जैसे सम्मेलन था, इसमें समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ सेक्टर के लोग हैं, उनको भी बुलाया गया था और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यहाँ बुलाया गया था और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यहाँ बुलाया गया। हम लोगों का गठजोड़ जो हुआ है गठबंधन का, और आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ताओं के साथ हुआ। तो अब ये मान के चले कि हम लोग 3 पार्टियों के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं, तो मान के चले कि हम लोग भाजपा की जमानत हर बूथ पे जब्त कराएंगे। ये हम लोगों का विश्वास है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निश्चित रूप से ये गांधी की पार्टी है और गांधी जी भी जब देश में आजादी लाना था तो उन्होंने अहिंसा को चुना था, और शायद इसी मोहब्बत के साथ राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम प्रत्येक देश के 543 लोकसभा क्षेत्रों में ये जाएगी, उनका गठबंधन के लोग भी जाएंगे और इसी से वो जीत की बात वार्ता करते हैं। और अखिलेश जी ने स्पष्ट किया कि जो लोग उनके हाँ में हाँ कर रहे हैं वो उनके लिए ठीक है, और वो कोई भी व्यक्ति जो कितना भी सच्चा क्यों न हो, उनके हाँ में ना कर रहा है, वह निश्चित रूप से प्रताड़ित हो रहा है। और ये देखने को भी कहीं ना कहीं मिल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रातः संकलन। मनीष तिवारी के साथ विकास तिवारी, हाजीनगर।